कवि सम्मेलन अपने शिखर पर है। शिखर पर कलश रखने के लिए मैं देश के जिस महनीय कवि को आपके बीच में आवाज देना चाहता हूं, वो कहीं काका हाथरसी और ओम प्रकाश आदित्य जी की वंश परंपरा के एक बड़े ध्वजवाहक हैं। मैं बड़े रचनाकार को आपकी बड़ी तालियों के बीच आवाज देना चाहता हूं। हमारे दद्दू ने कई दशकों तक पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, अपितु देश की सीमाओं से बाहर भी जहां जहां हिंदी बोली, सुनी और समझी जाती है, वहां वहां लोगों की मुस्कान को ठहाकों तक की यात्रा करवाई है। मैं बड़े कलाकार को, बड़े रचनाकार को आपकी बड़ी तालियों के बीच आवाज देना चाहता हूं और सिर्फ यही कहता हूं, वो अक्सर हम लोगों से कहते हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, पुरानी, आज बहुत तालियां बजवाई हैं सुदीप भैया ने, हमारे अमित भैया ने, दीपक भैया ने और दो चार मैंने भी बजवाई, लेकिन इन बड़े लोगों को सुनते हैं तो अक्सर ये हमसे कहते हैं, दादा का शेर है, उदय प्रताप दादा का, कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आवाज दें दद्दू संदीप शर्मा जी। ये माइक को खसकाना, इसके सामने ये सब करना चाहिए, इससे सामने वालों पे इम्प्रेशन बनता है कि यार सही में कोई बड़ा आदमी खड़ा हुआ है। इन्होंने दोनों ने मिलकर मुझसे कहा था कि 20 मिनट का समय दद्दू को देंगे, जो इन्होंने 7 मिनट का दिया है। बहुत अच्छे भाई, वाह। ये तो बहुत अच्छा हुआ अमित कि तुमने गीता जी का सार लिखा। अगर महाभारत का सार लिखा होता तो मेरा नंबर अगले कवि सम्मेलन में आता। बहुत अच्छे भाई, वाह भाई, जिंदाबाद भाई, वाह दादा। कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बहुत छोटे में काम करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस है। सब लोग बहुत बड़ी बड़ी भीड़ में भरे हुए स्टेडियमों में कविताएं पढ़ने के आदी हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे बैठ के कई बार, 4 बार 5 बार मुझे सुन चुके हैं। वो भीड़ की आदत है। मैं कम भीड़ में डिप्रेस होता हूँ, लेकिन तालियां उतनी देना मुझे लगे कि मैं किसी स्टेडियम में खड़ा हूँ। ब्राह्मण का बेटा हूँ भाई, वाह दादा, जिंदाबाद। बहुत, मतलब मैं तो क्या कह रहा हूँ कि आप भले ही 1-1, 2-2 करके निकल जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-1 निकलना लेकिन है, भीड़ में मत जाना उठ के। बहुत अच्छे। क्योंकि जो दुनिया से 1-1 गए उनके नाम है, सबके याद हैं आपको। चंद्रशेखर आजाद अकेले गए, आपको याद है। सुभाष चंद्र बोस अकेले गए, आपको याद है। जलियांवाला बाग में झुंड के झुंड निकल गए, कोई को नाम नहीं मालूम है। बहुत अच्छे भाई, वाह दादा। कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ अमित, तुमने मुझे, समय वाकई बहुत कम है, समय इतना कम है कि ये कहने का समय भी नहीं है कि समय कम है। तुमने मुझे 1 लाख रुपया बोलने का दिया है, तुम 2 लाख रुपया चुप होने का दे दो, अभी ऐसे ही निकल जाऊंगा। बहुत अच्छे भाई, वाह भाई, वाह। क्या करना है यार, इनने सब कर तो दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी क्या बच गया जो नहीं हुआ हो कवि सम्मेलन। सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा। मोनिका ने पढ़ा, कितनी अच्छी प्यार मोहब्बत की बात की। हमारे जमाने में इतना अच्छा प्यार मोहब्बत, मतलब ये तो इसने इतनी अच्छी की, पर अब आजकल इतना अच्छा प्यार मोहब्बत है नहीं। आजकल प्यार मोहब्बत ऐसा है, धोया, भिगोया, निचोड़ा, सुखाया, हो गया। वाह भाई, वाह। वो आती रही, मिलती रही, हम प्यार समझ बैठे, दे देना। इन्होंने जितना बड़ा बताया है, सही बात तो यह है कि मैं उतना बड़ा हूं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह दादा। आज फंसा हुआ हूं, लेकिन संक्षिप्त में भी काम, इसने इतनी बातें की, बिल्कुल भोला। अब भी हाल, इसने जब कविता पढ़ी, एक मौलिक टिप्पणी दिमाग में आई, कहीं ना कहीं बाद में श्रीमुखों से फैलेगी, लेकिन ये बच्चे गवाह रहेंगे कि हाँ, पहली बार संदीप शर्मा ने कहा था। इन्होंने इतनी बड़ी जो कविता पढ़ी, इतनी बड़ी महाभारत, इतनी बड़ी रामायण, मैं सिर्फ एक, मेरे अभी बैठे बैठे दिमाग में आया, सिर्फ 1 लाइन में पूरी कथा समाप्त कर देता हूं। जो करना है वह नहीं करोगे तो रामायण होगी, और जो नहीं करना है वो करोगे तो महाभारत होगी। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, वाह। इतनी छोटी सी बात है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपका ज्यादा एक कोड वर्ड देता हूं संचालक तुमको। हाँ हाँ। जब तुमको लगे कि दद्दू को बिठाना है, सिर्फ ऐसा करना, दद्दू कमाल हो गया। वाह वाह
वही संचालक बात को दिया है, संयोजक को नहीं दिया। बस बैठ जाओ, ये गुप्त कोड वर्ड है सिर्फ तुम और मेरे बीच में। ब्राह्मण का बेटा हूं, बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदा आदमी का श्राद्ध कर दूं, भगवान की कसम अगले दिन मरा हुआ मिलता है। मेरे कविताओं में जो लोग तालियां नहीं बजाते उनके अक्सर कर दिया करता हूं। वाह भाई वाह, भाई जिंदाबाद। वाह इस दादा, बहाने भीड़ में कितने, इस बहाने भी पता चल गया भीड़ में डरपोक कितने फंसे हुए हैं। मस्ती लो। मैं खुद अकेला 1-1.5 घंटे की कैसेट हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या नहीं करना है। मोनिका ने कहा देखो प्यार मोहब्बत की कोई शायरी वायरी नहीं, प्यार मोहब्बत की स्थिति वैसी नहीं है। प्यार मोहब्बत तो यह है कि वो चाय वाला प्यार मोहब्बत की शायरी करता है, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो। वो बस स्टैंड पे चाय वाला, खोल देना तालियों से मेरे को, एक आध अच्छी कविता सुना दूंगा। वो चाय वाला प्यार मोहब्बत की शायरी करता है। वो चाय छान रहा और शायरी कर रहा। हम मना लेना होली, हम उसके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भग गई, हम चाय छानते रह गए। वाह भाई वाह दादा, शेर हो गया भाई, वाह वाह वाह। ये स्थिति है, संस्कारों की हालत ऐसी हो गई। मैं क्या बताऊं आपको, संस्कारों की स्थिति ऐसी, एक लड़की गई समझ जाओ तो वही तालियां देना जो इन सब लोगों को दी थी। वो संस्कारों की स्थिति ऐसी हो गई, एक लड़की गई दुकान पे, वो कार्ड की, ग्रीटिंग कार्ड की दुकान पे, वैलेंटाइन डे के दिन। वैलेंटाइन डे जानते हैं ना आप, वो कुंवारों की अक्खा तीज। वो गई वैलेंटाइन डे के दिन, वो कार्ड लेने के लिए बोले मैं सिर्फ तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हूँ, ऐसा लिखा हुआ कोई कार्ड है? दुकानदार ने कहा है। तो उसने कहा कि एक काम करो 10-12 पैक कर दो। वो खुद भी कंफ्यूज है कि 10 हैं कि 12 हैं अपने। इन स्थितियों में काम चल रहा। बहुत सारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी बात हुई, देश की बात, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सब बैठे हैं, मैं कुछ नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। देशभक्ति की बहुत अच्छी कविता अमित ने पढ़ी। हास्य में भी पाकिस्तान निपटता है, ठहाकों में भी पाकिस्तान निपटता है। वो भारत और पाकिस्तान की ठीक सीमा पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। आप मजा दे देना मेरे को, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। आप मेरा क्रम सुनेंगे तो शायद एक कवि सम्मेलन पूरा हो जाए, इतना मैं पिछले 4 दिनों से दौड़ भाग के आया हूँ। पूरा भारत और पाकिस्तान की ठीक सीमा पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। तो पाकिस्तानी बोले हमारा है, वो भारतीय बोले हमारा, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। पाकिस्तानी बोल रहा हमारा अंडा है, भारतीय बोले हमारा अंडा है। उन्हें कहा एक काम करते हैं, भारतीय ने अक्कल लगाई, बोले अपन एक दूसरे को झपट मारते हैं, जो 1 मिनट में ज्यादा झपट मारेगा अंडा उसका। उन्होंने कहा ठीक। पाकिस्तानी ने कहा पहले भारतीय को मौका देते हैं, ये जितने मारेगा 1 मिनट में उससे एक ज्यादा ठोक देंगे, अंडा अपना। ने कहा भारतीय को कहा मारो। भारतीय ने देना शुरू किया, दे कान के नीचे तार, दे कान के नीचे तार, ता ता। आप ऐसे क्या कर रहे हो, कोई आपको थोड़ी ठोक रहा हूं यार। 1 मिनट में उसने 50 झपट ठोक दिए सर भारतीय ने। अब वो पाकिस्तानी खड़ा हुआ, देशभक्ति हो जाए तो गड़गड़ाती तालियां देते ना, ठहाके हा होती पीछे तक के। वो पाकिस्तानी खड़ा हुआ, बोले अब मेरी बारी है। भारतीय का जवाब, बारी का ही कि अंडा ले जा। भाई वाह, बहुत अच्छे, वही वाह दादा, जिंदाबाद। वही वाह, बहुत अच्छे, वही वाह दादा, जिंदाबाद। निपटा, कर दिया काम। हाँ मस्ती के मूड में, मतलब हमारे यहाँ तो हर आदमी आनंद में मस्ती में रहता है। काय का टेंशन है, काय पाकिस्तान, काय का क्या टेंशन। महिलाएं बैठी हैं सामने, वो भाभी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, पर आपको एक चीज बताता हूँ कि ये भैया लोग भी जो हैं ये कोई कम बदमाश नहीं है। वाह। एक दोस्त मिला, वो बीवी को छोड़ने गया रेलवे स्टेशन, बाहर निकला तो होंठ जले हुए। मैंने कहा क्यों रे, तू गया था भाभी को छोड़ने के लिए, तेरे होंठ क्यों जले हुए? बोले जल्दी जल्दी में खुशी के कारण इंजन चूम के आ गया। बहुत अच्छे, वही वाह, वही वाह दादा, जिंदाबाद। इतने कलाकार हैं। वो होटल की 7वीं मंजिल पे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा, 7वीं मंजिल पति पत्नी के होटल की झगड़ा हो रहा। तो वो पति ने वहां फोन किया काउंटर के ऊपर, बोले कि ये मेरी पत्नी है और ये खिड़की में से कूद के आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। तो मैनेजर ने जवाब दिया, बोले ये आपकी पर्सनल समस्या है। बोले खिड़की नहीं खुल रही है, ये तो मैनेजमेंट की समस्या है। वाह भाई वाह, इतनी कलाकार भाभी। और सुदीप भाई वो बुढ़ियाएं कितनी कलाकार। सुनो आप, मैं एक कविता सुनाऊंगा, बस जानता हूँ, थोड़ी हंसी मजाक कर लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ। वो
वो बुढ़िया इतनी कलाकार मोनिका, वो हाँ, अच्छा क्या सही में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अनुभव बढ़ता जाता है। वो एक देखो, भारत में जैसा बसों में रिजर्वेशन का सिस्टम है ऐसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। ये अमित पूरे देश में नहीं दुनिया में भी संयोजन करता है सब जगह। सुदीप कई देश घुमा, भी पिछले दिनों अमेरिका में था, इन्होंने कहीं ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम नहीं देखा जो भारत में। बस में रुमाल रख दो सीट अपनी, बॉटल रख दो सीट अपने बाप की, किताब रख दो। अब दृश्य देखना, कोई बॉटल रख के बैठा है, कोई किताब रख के बैठा है, एक सीट खाली, एक आदमी बैठा है इधर, कोई रुमाल रख के बैठा है। तो एक बुढ़िया चढ़ी, 60-70 साल की बुढ़िया जैसे तैसे चढ़ी। उसने पूछा, बोले सीट खाली है? उन्होंने बोला नहीं। दूसरे से पूछा ये सीट खाली है? बोले नहीं। तीसरे से पूछा ये सीट खाली है? बोले नहीं। वो बेचारी परेशान होके अंत में बोनट पे बैठ गई। बोनट जानते हैं ना आप लोग? काफी हाँ हाँ कर रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत गर्म लगा हुआ है वो गर्म लगता है। वो बोनट पे बैठ गई भाभी। वो बोनट पे अब इतनी देर में एक 20-22 साल की सुंदर सी कन्या आई ऊपर, लड़की। उसने कहा कि हो क्या सही में आई? उसने कहा ये सीट खाली है। जैसे ही उसने कहा सीट खाली है, कोई ने रुमाल हटाया, कोई ने बॉटल हटाई, कोई ने किताब हटाई। हाँ यहाँ खाली है, हाँ यहाँ खाली है, हाँ यहाँ खाली है। वो लड़की इतराने लग गई, लड़की इतराने लग गई। बोले नहीं नहीं बैठूंगी, नहीं नहीं बैठूंगी, नहीं नहीं बैठूं। अब वो बुढ़िया का जवाब जोरदार हो तो पीछे तक के हाँ होती ठाक है तालियां। उन्होंने कहा नहीं बैठूंगी। तो बुढ़िया वहां से बोलती है, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। वाह वाह, जिंदाबाद। वाह वाह दादा, बिठा दिया बोनट पे। कमाल हुआ कि अभी कम है थोड़ा कमाल? अभी होगा, अभी होगा। अच्छा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया आपने बोनट पे बिठा के मनिका जी को क्यों देखा? बोनट पे बिठा के मोनिका जी को इसलिए देखा कि तू ड्राइवर जैसा साथ में दिख रहा था। वाह वाह दादा, वाह वाह, जिंदाबाद दादा। वही दादा कमाल। बोनट ड्राइवर के पास ही रहता है। टिप्पणी है भाई, टिप्पणी हुई है। दादू जिंदाबाद। काय का टेंशन है? कोई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं हमारी पत्नी चिल्लाई कि मैं सती नहीं होंगी। मैंने कहा करेगा भी कौन, और तू भी पीछे ही पीछे ऊपर आएगी, ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। इतना सुनना था कि मेरी पत्नी ने मचा दिया हंगामा। कहने लगी आपके साथ स्वर्ग में नहीं आऊंगी तो वहां ढूंढ के कौन देगा आपका पजामा। मैंने कहा बड़ी सुंदर जगह है स्वर्ग, वहां सभी आराम है, इतनी अच्छी जगह पे पजामे का क्या काम है? वहां भी पजामा ही पहनना है तो यहाँ क्या बुरे हैं? रिफाइनरी में मस्त है, आनंद में है। वो कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। बहुत अच्छे, वाह दादा। क्या भी कर सकता हूं। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने मेरी पत्नी बात करी, बदतमीजी कहीं कविता में बदल जाए तो उस स्पिन बॉलिंग के लिए संदीप शर्मा को तालियां दे देना। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, मेरे प्यारे प्राणनाथ आप क्या करें कि आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं, रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूं, जाग जाऊं तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। वाह वाह दादा, जिंदाबाद। सब भाभियां साइड में देख लो, जो लोग तालियां बजा रहे इन पुरुषों के इरादे वही हैं। वाह, अपनी ये फिल्म हिट जाए, मैं तो तुझे नहीं पीट सका, हो सकता है लुटेरे ही पीट जाएं। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी इन क्षेत्रों में सदियों चलेंगी, ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ कविता हो गई हो तो तालियां देना, न जाने कब हमारे यहाँ उद्योग और शिक्षा का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे यहाँ से दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी आएगी। वाह 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 दादा, जिंदाबाद भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियां। कविता हो गई दद्दू, जिंदाबाद। आहा, वाह 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 दादा। कविता करूं, 100% कविता करूंगा। बाकी मैं कुछ भी ऐसे, मैं आपको बताऊं ना कि
जब से केजरीवाल दिल्ली में बैठे हैं, मैं रायता फैलाने में 2 मिनट भी संकोच नहीं करते। बहुत अच्छे। मैं कभी भी फैला दूंगा। और ब्राह्मण आदमी, वो ब्राह्मण आदमी मुर्गी खाने में नौकरी लग गई, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। नहीं बढ़िया। भूल जाता हूँ यार। तो मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया, तो वो बुला लिया मालिक ने, बोले मीटिंग, सबकी मीटिंग मुर्गियों की। आप भी क्या करते हैं सर, प्रोडक्शन कम होता है तो मीटिंग ही तो लेते हैं, और क्या करते हैं। वाह वाह। मुर्गियों की मीटिंग। मैंने कहा सब कल से 2-2 अंडे देना, 2। हर मुर्गी से कहा कल से 2-2 अंडे देना। अगले दिन देखा हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, एक के नीचे एक। मैंने पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे, सबके नीचे 2-2 अंडे, तेरे नीचे एक कैसे। बोले शर्मा जी आपके कहने से एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। भाई वाह, भाई दादा जिंदाबाद, भाई वाह। मैनेजमेंट सही हो तो मुर्गे भी अंडे देते हैं, ये होना चाहिए काम। मस्ती कोई मैंने कहा ना ब्राह्मण आदमी कुछ अक्ल वक्ल कुछ नहीं, मेरे पास क्या कॉन्फिडेंस। इसने कहा कि वो परशुराम बन जाओ एक दिन के लिए और ये कर लो, परशुराम बन जाओ। वो जिनको परशुराम बन जाना था सच में, वो तो बेचारे जो भागे उनका तो क्या दोष। पर उस समय जिन्होंने भी पिक्चर देखी हो और इसकी कविता का आधार मानना, उनको जिनको परशुराम बन जाना था सच में, वो कहीं किन्नर बनकर टूटा हुआ धनुष लेके रथ पे खड़े हुए थे। भाई वाह दादा, वाह 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 वाह। जिनको सच में बनना खड़े थे वो, कि कोई नहीं, मतलब वो मैंने कहा ना, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर चीज में, बहुत जरूरी। अकल हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हाँ, वो उसमें एक किसान आ गया आधी रात को। अब सुनना बहुत मजा आएगा, फिर एक अच्छी कविता सुना दूंगा। अगर इन्होंने ना कहा कि दादा कमाल हो गया तो एक और सुना दूंगा। इन्होंने कहा अच्छा ये कह रहे हैं कि बोले एक शिफ्ट है यार, लोगों को शिफ्ट में जाना है। मैंने कहा किसी की छूटेगी, वो आएंगे कि नहीं यहाँ पे। जाओ तुम, शिफ्ट तुम्हारी हमारी थोड़ी है। श्रोता शिफ्ट में काम करेंगे, जब कंपनी में कर सकते हैं तो क्या टेंशन है। और आप तो ये दरवाजे लगवा दो सर, जो आ रहे हैं उनकी मेरे को कोई टेंशन नहीं, जो फंस गए वो नहीं निकल रहे हैं। उन किसान आ गया सर आधी रात को, बोले पंडित जी सत्यनारायण की कथा करना। मैंने कहा कहाँ, बोले खेत में। मैंने कहा खेत में सत्यनारायण की कथा, आधी रात को 11:30 पौने 12 बजे। बोले हाँ, कुआं खोदा है, पानी निकला है, कथा करना है, आप चलो। अक्ल वक्ल अपने पास कुछ नहीं, बाप दादों की पुरानी पोथी उठाई और उसके बाइक पे पीछे बैठ गए खेत में। कथा प्रारंभ, हवा चली, 2-4 पन्ने वन्ने उड़े, कथा समाप्त। वाह भाई, कथा समाप्त। वो किसान खड़ा हो गया, बोले पंडित जी यार ऐसी कैसी कथा करी, इसमें लीलावती कलावती नहीं है यार। अब जवाब ब्राह्मण का हो तो जोरदार ठाक में से कविता के लिए आदर्शित करना। बोले लीलावती कलावती नहीं है यार। मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावती अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, ये आधी रात को किसी के खेत कुएं पे नहीं आती हैं। भाई वाह, भाई जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे भाई, वाह दादा कमाल कर दिया। इनको हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं करो। अच्छा बाकी है। ये तो सच में कर दिया दादा, सच में कर दिया। ये इसका संयोजक है कार्यक्रम का अमित। मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, तो बस मैं अगर मतलब मैं अभी 1 घंटा और पढ़ना चाहता हूँ, तो जितना कम पढ़वाना चाहे उतने 1000 रुपए बढ़ा देना। बहुत अच्छे। वो तो कहाँ सुनते हैं लोग। मैं अभी यार सुदीप, मैं अभी लगातार यात्राओं में, जयपुर से हवाई जहाज से पहुंचा, रायपुर वहां से आया, इंदौर, इस तरह से मैं यहाँ पहुंचा। वो एक मिल गया, मेरे से पूछा आप क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं कवि हूँ। तो मैंने कहा आप, तो बोले मैं बेहरा हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह दादा। कहाँ सुन रहे हैं, इतने अच्छे सुन रहे हैं तो क्या टेंशन लें अपन। एक कविता सुनाता हूँ। स्वागत दादा। वो कविता ढंग की है और कविता का शीर्षक है ढंग की नहीं है। वाह, मैंने जैसे ही बोला ढंग की नहीं है तो कुछ लोग पास में देख रहे हैं, वो तो ढंग की है। और नी भी है तो जैसी है 7 जन्म का मामला फंसा हुआ है, उसको तो मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कविता ढंग की है, आजादी के 60-70 वर्षों की पीड़ा, और बहुत अच्छी कविता है, सबने सुनाई, यहां से लेके यहां तक।
इस कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, इसने बहुत अच्छा संचालन किया, संयोजन बहुत शानदार हुआ है। इस कवि सम्मेलन की सबसे अच्छी विशेषता यह थी कि शुरू से लेकर आखिरी तक यह पता लगाना मुश्किल है कि पहले वाला अच्छा था या इसके बाद वाला अच्छा है। एक बार इस पूरी टीम के लिए तालियां बजा दें। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, कमाल। हमको कविता में आज़ादी के 70-72 वर्षों की पीड़ा, देश की पीड़ा, आपकी पीड़ा, व्यक्ति की पीड़ा, समाज की पीड़ा, संस्कृति की पीड़ा, सारी पीड़ाएं केवल ढंग की नहीं है, वाक्य से जुड़ना। मैंने देश के बहुत बड़े टेलीविजन पर जब इस कविता को पढ़ा तो संचालक ने कहा, संदीप तुम्हारी ये कविता मोनालिसा के चित्र के समान है, इसके चेहरे पे गम है और इसके आंखों में मुस्कान है। मुस्कान मुस्कान आपकी है, गम गम मेरा है, ठहाके लगाते रहिएगा। कुछ बहुत अनछुए ये चुटकुले जुमले, इनसे हम कवि नहीं बनते। ये 2-2 रुपए की किताबों में रेलवे स्टेशनों पर मारे मारे फिरते हैं। जितना हम बोलते हैं उससे ज़्यादा व्हाट्सएप पे आपके आते हैं, आप जानते हैं। हमको जो बड़ा बनाता है, आप सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, हम हवाई यात्राएं करते हैं, वो होती हैं हमारी कविताएं। ऐसी 2 कविताएं सुना दूंगा। पहली हो रही है ढंग की नहीं, दादा जुड़ जाइए। दादा स्वागत, पढ़िए। मंदिर में पूजा करने जाओ, पंडे ढंग के नहीं है, क्या ढंग का है क्या ढंग का नहीं है, सिर्फ ढंग की नहीं है, वाक्य से जुड़ना, तालियां बजाना। तो कविताएं कवि सम्मेलन में रहेंगी। नहीं बजाओगे तो चुटकुला फिर फंसा दूंगा, मेरे को कच्चे में उतरने में 2 मिनट लगता है। वाह भाई वाह, दादा जिंदाबाद भाई, वाह 2 मिनट लगते हैं कच्चे में। मंदिर में पूजा करने जाओ, पंडे ढंग के नहीं है, मसाण में मरने जाओ, कंडे ढंग के नहीं है, लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है, कई राजनीतिक पार्टियों के हथकंडे ढंग के नहीं है, टेस्ट मैच तो टेस्ट मैच, अब तो वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है। वाह भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने सहज में कह दिया मुर्गी अच्छी कहां से आएगी, अंडे ढंग के नहीं, आपने तालियां बजा दी। पर मैंने क्यों कहा है, जब मैं ये समझाऊंगा आप दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस है। मैंने ये कहा है मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम नेताओं को गाली देते हैं, नेतृत्व को गाली देते हैं, नेता ऐसा हो गया, नेतृत्व ऐसा हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब तक समाज की फैक्ट्री अच्छी नहीं होगी तब तक नेतृत्व अच्छा कहां से आएगा। बहुत अच्छे भाई, दादू जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भाई, वाह। मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग की नहीं। किसी भी बैंक से लाओ, नोट की गड्डी ढंग की नहीं है, अब तो किसी की भी रीढ़ की हड्डी ढंग की नहीं है। 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं है। वाह, ये अंदर की बात है। 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं, जंगल में घूमने जाओ मोर ढंग के नहीं, सत्ता के गलियारों में ढोल ढंग के नहीं है, पहलवानों के बाजुओं में जोर ढंग के नहीं है, और पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं है। बहुत अच्छे। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं है। इसकी कविता को पूरा प्रस्तावना मानना और इस 2 लाइन को कविता। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं। बहुत बड़े बड़े कवियों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, देश के शीर्षस्थ कवियों ने कहा संदीप ये पंक्तियां इस कविता में से निकाल दे। मैंने नहीं निकाली क्योंकि मुझे लगता था कि ये आपकी आवाज है, आपके दिल में ये आवाज रोज एक बार उठती है। अगर सच में आपकी आवाज हो तो तालियां बजाकर इस विचार का समर्थन करना। मैं तब कहना चाहता हूं कि हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं, आर्यवत्त की सर्वोच्च सत्ता। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं, बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं है। लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं है। वाह भाई जिंदाबाद, आहा दद्दू, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं है। लड़के हो गए कड़के, खिलाई ढंग की नहीं है। लुगाई कहते हैं पत्नी को ना, हाँ पड़ोसन को कहते हो तो बिना काम के फंदे हो जाएं, इसलिए पूछ लो। बहुत बड़ा बड़ा बहुत इनडायरेक्ट मामला रहता है। मेरी पत्नी का फोन आ गया, अभी टेलीविजन पे देखा होगा, बहुत वायरल हुआ मेरा जुमला। पत्नी का फोन आ गया, कहाँ पे हो, तो वो मैसेज कहाँ पे हो, मैंने कहा घर आ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अपनी पड़ोसन कैसी है। अब क्या जानदार प्रश्न, अपनी पड़ोसन कैसी। अब मरा, मैंने कहा यार 2 ही तरफ से फंदे, पर मैंने कहा कि नहीं बहुत बेकार, एकदम राक्षसनी है, बेकार चुड़ैल। उसका तुरंत मैसेज आया, उधर से आते समय 2 साड़ियां लेते आना वरना ये मैसेज पड़ोसन को दिखा दूंगी। वाह भाई वाह दादा। लड़के हो गए कड़के, खिलाई ढंग की नहीं है, रेडीमेड कपड़ों की सिलाई ढंग की नहीं है, सड़कों पे डामर की पिलाई ढंग की नहीं है, पर घर भी कैसे जाए लुगाई ढंग की नहीं है। वाह भाई वाह। ये जितने तालियां बजा रहे हैं इनकी कोई की ढंग की नहीं है। यहाँ तो बजा दी भीड़ में, बेडरूम में अकेले फंसोगे भोलेनाथ चामुंडा माता के साथ। जो छाती पे पांव रखेगी तो पैर के नीचे ही ची ची करोगे, जवाब देते नहीं। वाह भाई वाह, हो गए वाह दद्दू जिंदाबाद। पर घर भी कैसे जाए, लुगाई ढंग की नहीं। यथार्थ तो यथार्थ। सुदीप
एक बड़ी कविता की वंश परंपरा से आता है। आज के दिन डॉक्टर कुमार विश्वास ने उसके घर जाकर उसके पिताजी को दंडवत प्रणाम किया है। संदीप सपन इनके पिता बहुत बड़े कवि होते हैं, विचारों की उस ध्वज को ये लेके आगे चल रहा है। सब बड़े बड़े लोग हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने इसके पिता के साथ भी कविता पढ़ी है और मैं इसके साथ भी कविता पढ़ रहा हूं। और आप मैं इस देश की पीड़ा, समाज की पीड़ा, संस्कृति की पीड़ा, सभ्यता की पीड़ा, इस देश के 4000 वर्षों की गुलामी, बार बार कहता हूं 72 वर्षों की आजादी नहीं, 4000 वर्षों की गुलामी, सबकी पीड़ा, व्यक्ति की पीड़ा, कवि की पीड़ा, मंच की पीड़ा, समूह की पीड़ा, समाज की पीड़ा, सब एक पंक्ति में आ जाए और सबका कारण बता दिया हो तो दोनों हाथ उठाकर 1 मिनट तक ताली बजा के बता देना। मैंने कहा कि यथार्थ तो यथार्थ, यथार्थ तो यथार्थ सुनना मोनिका, तुम्हारे जीवन की सारी पीड़ाएं अगर आ जाएं तो ताली बजाना। यथार्थ तो यथार्थ, सपने ढंग के नहीं, दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं है। वाह भाई वाह 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 वाह, बजाओ वाह 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 वाह। आप भी बजा दो, आपको क्या टेंशन भाई, वाह वाह वाह। बजा दो, शिफ्ट तो गई, अब क्या बचा है। 10 बजे से शुरू हो जाती है वो तो। यथार्थ तो यथार्थ, सपने, और कहां से होगा पूरा परिवर्तन, कहां से होगा बदलाव। इस देश में अमित विचारों की कविता लिखता है, समर्थन करेगा मेरी बात का, इतिहास पढ़ा हुआ कवि है। इतनी नालंदा तक्षशिला का विश्वविद्यालय, इतना बड़ा हमारा मौलिक ज्ञान, हमारी पुस्तकें, जब विधर्मियों ने पुस्तकें जलाई तो एक एक वाचनालय 7-7, 8-8 दिन जला। इतना हमारा ज्ञान, राम यहां पैदा हुए, कृष्ण यहां पैदा हुए, बुद्ध यहां पैदा हुए, महावीर यहां पैदा हुए। पर आप जब सड़क पे चलते हैं, देश की संसदों में बदतमीजी से, देश की नगर निगमों में एक दूसरे को माइक और लात मारते हुए जब हमारे नेतृत्व को देखते हैं, आपको एक बार भी जीवन में कभी महसूस होता है कि ये राम कृष्ण बुद्ध महावीर का देश है? नहीं हो रहा परिवर्तन। इतने बड़े बड़े महापुरुष होके चले गए, ये कहां से होगा? वहां उंगली रख दूं, आप सुबह सुबह टेलीविजन खोलिए, 16 चैनल खोलिए, 17 बाबा प्रवचन दे रहे हैं। हम सुधरने को तैयार नहीं है, हमारे चक्कर में बाबा बिगड़ने लग गए। बहुत अच्छे, वाह दादा, बढ़िया बात है। आहा भाई वाह, सुधार दे। सुदीप को मिल गया था ना उनको, आशाराम बापू को जेल में वो टुंडा आतंकवादी, दोनों एक ही बैरक में, वो टुंडा मिल गया। उसने, बापू ने टुंडा से पूछा तुम कहां से? नहीं नया नहीं है, मेरे को मालूम है। वो आतंकवादी टुंडा बोले, आप टुंडा से पूछ रहे बापू तुम यहां कैसे आ गए? टुंडा ने कहा मैं बम फोड़ा था, बम के चक्कर में। उसने पलट के पूछ लिया और आप कैसे आ गए? मैं तो फुलझड़ी के चक्कर में ही आ गया बेटा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। सही जगह रखूं जहां से परिवर्तन होगा तो विचार को तालियां दे देना। अगर आप मंच अगर अलाउ करेगा, अगर समय की सीमा नहीं होगी तो एक कविता सुना दूंगा, वरना यहाँ ये लीला समाप्त करूंगा। वो उसने खुशियां तो खुशियां, कहां से होगा परिवर्तन? खुशियां तो खुशियां, गम ढंग के नहीं, पर किस किस के नाम से रो यार, हम ढंग के नहीं हैं। वाह दादा, जिंदाबाद, कमाल कर दिया। इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं है, इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं है। पर घर जाके मत कहना संदीप शर्मा धार वाले की रचना। वाह भाई वाह 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 भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हो गया, कमाल किया, क्या बात है, वाह वाह, हो वाह वाह वाह। अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ देता हूं आपको, शुभकामनाओं की, दुआओं की। और माना सूरज बहुत तीक्ष्ण है, बिल्कुल मौलिक, इन बच्चों को भी प्रेरणा के लिए। माना सूरज बहुत तीक्ष्ण है, प्रखर तेज से भरा हुआ। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कितना भी विपरीत वातावरण हो, परिवार में, समाज में, घर में, फैक्ट्री में, याद रखेंगे तो शायद कभी आपको परेशानी ना होगी। माना सूरज बहुत तीक्ष्ण है, कोहरा भी हमें एक चीज सिखाता है। जब घना कोहरा हो तो वो एक चीज सिखाता है, भले 10-10 फीट, लेकिन थोड़ी थोड़ी गाड़ी बढ़ाते रहिए, थोड़ी यात्रा करते रहिए। तब कहना चाहता हूं कि माना सूरज बहुत तीक्ष्ण है, प्रखर तेज से भरा हुआ, पर दीपक के प्राण तत्व को कह मत देना मरा हुआ।
दिनकर कहते हैं सूर्य को, पर दीपक के प्राण तत्व को कह मत देना मरा हुआ। ये दीपक है सब मिट्टी के, पर दीपक के प्राण तत्व को कह मत देना मरा हुआ। दिनकर दिन का साथी है, दिनकर दिन का साथी है, शाम ढले मुख मोड़ेगा, और मिट्टी की लघु काया वाला साथ कभी ना छोड़ेगा। मिट्टी की लघु काया वाला साथ कभी ना छोड़ेगा। मिट्टी की लघु